नमस्कार साथियों, माई सेल्फ राकेश। आप सभी का, इलेक्ट्रिशियंस टेक्निकल सभी साथियों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम JBBNL सॉल्ड पेपर्स की एक नई सीरीज लेकर आए हैं आपके सामने, जिसका आपका आज जो है वीडियो नंबर 5 है। और इस तरह से मैंने आपके लिए लगातार मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको टेक्निकल हेल्पर्स के राजस्थान डिस्कॉम्स की जो एग्ज़ाम हुई हैं लेटेस्ट, उनकी सारी वीडियोज़ में एक यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिसमें हम सॉल्व क्वेश्चन को आपको हूबहू दिया जा रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं। तो यहाँ से आपके लिए आज की सीरीज है 24 अगस्त 2018 की शिफ्ट सी, और यूनिट का नाम है ट्रांसफॉर्मर। मेरे वीडियोज में एक ख़ास बात आपको देखने को ये मिलेगी कि मैंने टॉपिक वाइज जो अपना चैप्टर होता है, यूनिट होती है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस ड्रॉ आउट किए हैं। यानी कि आपके लिए क्वेश्चन मैं आपके लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, और मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं है, उनमें से क्वेश्चन अलग अलग निकाले गए हैं। वो क्वेश्चन जो हैं मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन और उसके साथ में जो डिपार्टमेंट आंसर की है वो भी आपको इसमें साथ में शो करने को मिल रही है। तो यहाँ से मैं आपके सामने बिल्कुल एकदम एक्यूरेट जो आपने जो आंसर अटेम्प्ट किए, डिपार्टमेंट ने जो आंसर दिया है वो वाला एकदम एक्यूरेट यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 1। ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट क्या निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है? ए कोर हानि, बी हिस्टैरिसीस हानि, सी कॉपर हानि, डी एडिक विद्युत धारा हानि, ई बी और सी दोनों। यहाँ पर आपको ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में पूछा गया है, तो हम ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर के कोर लॉसेस ज्ञात करने के लिए करते हैं, और वो भी प्राइमरी साइड में। तो कोर हानियाँ दो प्रकार की होती हैं, हिस्टैरिसीस और एडिक विद्युत धारा। और यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट पूछा जाता तो वो था आपका सेकेंडरी साइड, और कॉपर हानि याद करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। 91 ओपन सर्किट टेस्ट का क्या निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है, यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट का सीधा सा मतलब है कोर हानि, और 91 का ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 92, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रांसफॉर्मर स्थापना में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है? ट्रांसफॉर्मर की जो इंस्टॉलेशन है, यानी कि पूरा जो सेटअप होता है ट्रांसफॉर्मर, उसमें ऐसे कौन सा पार्ट नहीं होता है, ये पूछा गया है। संरक्षक यानी कि कंजर्वेटर, ब्रीदर यानी कि ब्रीदर, बोकॉल्ज रिले, तो नेम वैसा ही है जो टेक्निकल नेम इंग्लिश और हिंदी दोनों में कॉमन है, बोकॉल्ज रिले। उत्तेजक इसको बोलते हैं एक्साइटर, और टेप परिवर्तक को बोलते हैं हम टेप चेंजर। तो ट्रांसफॉर्मर कौन सा पार्ट नहीं होता है? देखिए, कंजर्वेटर होता है। तो कंजर्वेटर जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो इन क्वेश्चन में एक खास बात है कि ट्रांसफॉर्मर के मेन पार्ट्स के बारे में आप मेरा चैनल पर वीडियो देख सकते हो, और प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल होगा आपको। तो यहाँ से कंजर्वेटर जो है लेवल को टॉप अप बनाए रखता है, ब्रीदर ट्रांसफार्मर के श्वास लेने का कार्य करता है, बुक्कल्स रिले ये आपके ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन रिले होती है, और ये आपका जो है उत्तेजक इसमें यूज ही नहीं होता है। टेप चेंजर ट्रांसफार्मर की टेप को बदलने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी के टर्न्स को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो 92 क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, एक्साइटर यहाँ यूज नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रांसफार्मर में तापमान मान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर में हीटिंग वैल्यू को निर्धारित करने के लिए एक अलग ही टेस्ट होता है, जो न तो आपका ओपन सर्किट होता है न शॉर्ट सर्किट होता है। इसको बोलते हैं हम संपनर परीक्षण, यानी कि संपनर टेस्ट। संपनर कोई वैज्ञानिक का नाम है, तो इसको हम बोलते हैं संपनर टेस्ट। तो 93 इस तरह के क्वेश्चन को आप फिक्स याद रख सकते हो। जैसे हमने ओपन सर्किट याद रखा है,
वैसे ही हमने शॉर्ट सर्किट याद रखा है। और इस तरह से टेम्परेचर का अगर पूछा जाए टेस्ट तो वो आपका होता है संपनर टेस्ट। तो 93 क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा डी। यानी कि अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 पर। तो क्वेश्चन नंबर 94 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, एक बिजली ट्रांसफार्मर में तांबे की क्षति के लिए लोहे की क्षति का अनुपात है। यानी कि एक पावर ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस का अनुपात पूछा गया है। तो ये अनुपात जो है ये आपका होता है, देखिए पावर ट्रांसफार्मर में लॉस तांबे कॉपर लॉसेज और लॉस क्षति जो हैं अपने अपने निर्धारित मान के अनुसार होती हैं। तो इनमें आपस में कोई संबंध होता नहीं है, और अगर होता भी है तो ये क्वेश्चन जो है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है 1:1, यानी कि 1:1। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमें जो फर्स्ट टाइम विजुअली अटेंड करने होते हैं, जो ऑप्शन में है उसी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफार्मर पर नियमित परीक्षण के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं आता है। कि ट्रांसफार्मर पर जो रूटीन टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग कौन सा टेस्ट नहीं होता है। ये कुछ टेस्ट हैं, इनमें देखिए टेम्परेचर राइजिंग टेस्ट, तापमानवर्धी परीक्षण, डाइलेक्ट्रिक टेस्ट, डाइलेक्ट्रिक परीक्षण, शॉर्ट सर्किट परीक्षण और वोल्टेज अनुपात माप परीक्षण, वोल्टेज टर्न रेशियो और वाइंडिंग प्रतिरोध माप परीक्षण, वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। तो यहाँ से रूटीन टेस्ट में जो नहीं आता है वो आपका वही है जो टेम्परेचर का है होता है संपनर परीक्षण, कभी कभार किया जाता है। तो रूटीन टेस्ट में आपके सारे आते हैं, वोल्टेज टर्न रेशियो है, शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वाइंडिंग टेम्परेचर है, तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो ये आपका इस कुछ इस तरह के टेस्ट होते हैं। स्पेशल जो टेस्ट होते हैं वो रूटीन टेस्ट में नहीं आते हैं। 95 का ऑप्शन रहेगा ए। 96 है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 3 चरण ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन के मामले में चरण करंट मूल्य स्पेस के बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें आप। तो यहाँ से क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं चेंज कर देता हूँ कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन के लिए फेज करंट का मान बराबर होता है। फेज करंट, और वो भी पूछी गई है स्टार कनेक्शन में। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर हमें ये तो पता है ही, स्टार कनेक्शन में पूछा गया है। तो स्टार कनेक्शन में हमें पता ही है, स्टार कनेक्शन में क्या होता है IL बराबर IPH, यानी कि लाइन करंट बराबर फेज करंट। यहाँ पूछा गया है कि फेज करंट का मान क्या होता है, तो हम बता देंगे वापस, इसको आप रिवर्स कर देंगे कि लाइन करंट के बराबर। तो लाइन करंट के बराबर यहाँ 96 का ऑप्शन देखिए, लाइन करंट 1.732 गुना लाइन करंट 1.414 गुना लाइन करंट गुना 3 और लाइन करंट के गुना 2। तो ये आपके कुछ ऑप्शन आते हैं इस तरह से। तो यह मेन चीज़ आप याद रख लीजिए, यहाँ स्टार के लिए होता है लाइन करंट और फेज करंट बराबर। और अगर यही चीज़ आपको डेल्टा में पूछी जाती है तो वहाँ से हो जाएगा आपका फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज। तो 96 का पूछा गया है स्टार कनेक्शन के लिए लाइन करंट बराबर फेज करंट, यानी कि फेज करंट बराबर लाइन करंट। यह 96 का ऑप्शन रहेगा सी। अब हम चलते हैं 97 पर। 97 क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग स्पेस होना चाहिए। तो चुंबकीय प्रवाह का जो मार्ग है वो क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का मार्ग जो है वो लो रिलक्टेंस का होना चाहिए। तो लो रिलक्टेंस का मतलब होता है निम्न अनिच्छा। तो रिलक्टेंस जो चुंबकीय प्रवाह है, जो चुंबकीय फ्लक्स जो बहता है उसके मार्ग में जो रुकावट होती है उसको हम बोलते हैं रिलक्टेंस। जैसे हमारे विद्युत इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग में जो रुकावट होती है वो कहलाती है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी लो से लो होना चाहिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। तो मैग्नेटिक सर्किट के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पाथ है उसमें मैग्नेटिक रिलक्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो 97 का जो है आंसर आएगा यहाँ डी, यहाँ डी। 98 क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल लेमिनेशन की मोटाई आमतौर पर स्पेस तक होती है। यानी कि ट्रांसफार्मर की लेमिनेशन के बारे में पूछा गया है। तो सीधा आप याद रख सकते हो 0.35
mm से 0.50 mm तक, यहाँ से 0.35 mm से 0.50 mm तक। ये लेमिनेशन है, ये अलग अलग ट्रांसफार्मर की जो लेमिनेशन की साइज आती है, यानी कि लेमिनेशन E, लेमिनेशन I, लेमिनेशन U, लेमिनेशन L, और इस तरह से अलग लेमिनेशन I। तो ये इस तरह से कुछ अलग अलग टाइप की जो होते हैं लेमिनेशन, इसको आपस में फंसाकर और इनको रिवेट किया जाता है। तो ये एक एक लेमिनेशन का जो साइज है वो पूछा गया है, 98 का आएगा A। सिलिकॉन स्टील की जो लेमिनेशन यूज़ की जाती है यहाँ पे, तो इनको आप देखें, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रांसफार्मर में नियमित दक्षता स्पेस पर निर्भर करती है कि ट्रांसफार्मर में जो एफिशिएंसी है वो किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है एफिशिएंसी, यहाँ पे आपूर्ति आवृत्ति, भार धारा, लोड के पावर फैक्टर, बी और सी दोनों, और ए और बी दोनों। इस तरह का क्वेश्चन जो आपको उलझाएगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एक ऑप्शन को पकड़ना पड़ेगा। आपूर्ति आवृत्ति यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है, ये नीटा जो है ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। दक्षता हमेशा निर्भर करती है आपके इस पे जो लोड की जो करंट और इसका पावर फैक्टर, यानी कि हमारा जो KW होता है, आउटपुट जो होता है वो उसका सूत्र होता है KW बराबर KVA cos फाई, यानी कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग और उसका पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो रेटिंग हमेशा होती है वोल्टेज और एम्पियर में। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, वोल्टेज पर, करंट पर और पावर फैक्टर पर। तो यहाँ पे वोल्टेज का तो कुछ बताया ही नहीं गया, तो यहाँ पे लोड करंट है यानी कि करंट यानी कि एम्पियर, और लोड के पावर फैक्टर यानी कि cos फाई। तो ये आपका दोनों पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से 99 का ऑप्शन आएगा D, यानी कि भार धारा और लोड पावर फैक्टर। तो इस तरह से इसको समझ सकते हो। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, ट्रांसफार्मर में सौर स्तर परीक्षण को कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में जो नॉइज लेवल टेस्ट होता है उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर का जो नॉइज लेवल, यानी कि एक तरह से हम उसका एक सैंपल टेस्ट करते हैं, तो सैंपल टेस्ट कहते हैं उसको, नमूना परीक्षण। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के टेस्ट होते हैं, तो जैसे संपनर टेस्ट है, हीट रन टेस्ट है, और ये नमूना परीक्षण है। इस तरह के कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जो ये रूटीन टेस्ट में नहीं आते हैं, तो आप इनको सिंपली याद रख सकते हो। तो नॉइज़ का जो टेस्ट होता है वो आपका नमूना परीक्षण कहलाता है। और इस प्रकार से आज की सीरीज में हमने क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर और 100 तक हमने क्वेश्चन 11 क्वेश्चन टोटल फाइनली डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो में जो है मैंने आपको प्रॉपरली आपको बताया। तो मेरे चैनल के माध्यम से आप JBVNL के सभी टेक्निकल हेल्पर पेपर्स के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को यहाँ से वन वर्ड वन लीनियर आप देख सकते हो, और ऑब्जेक्टिव और साथ में आंसर यहाँ पे इसमें अवेलेबल हैं। तो मेरे चैनल के माध्यम से आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए बेनिफिशियल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, भले आप किसी भी चैनल से तैयारी करिए। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में अधिक चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और लगातार वीडियोज अपलोड करता रहा हूँ और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज अपनी तैयारी को दीजिए फाइनल टच, जिससे आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएं। मेरी यही हार्दिक अभिलाषा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।